हाल ही में आपने सुना होगा जस्टिस यशवंत वर्मा सर के कैश एट रेजिडेंस स्कैंडल केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिमांड की जा रही है। तो चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। तो अगर कोई केस हो जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला हो, या किसी केस में इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस को एड्रेस करना है या उसका फाइनल डिसीजन देना होता है, तब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में। वो कहता है कि अगर कोई केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है या किसी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंस्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। ये बेंच टेम्पररी इन नेचर होता है, मतलब अगर इशू सॉल्व हो गया तो इस बेंच को डिसॉल्व किया जाता है। इशू के इंपॉर्टेंस के हिसाब से लार्जर बेंच को भी कंस्टिट्यूट किया जाता है। जैसे अगर कोई जजमेंट 5 जजेस की बेंच ने दिया है और उस जजमेंट पर रिव्यू देना है, तो उस केस में 7 जजेस की बेंच कंस्टिट्यूट की जाती है। आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 1973 में केशव नंदन भारती केस में कंस्टिट्यूट की गई थी, जिसमें 13 जजेस थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेंच कौन कंस्टिट्यूट करता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को कंस्टिट्यूट करते हैं और वही केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस होते हैं। इस बेंच को कई सारे स्थितियों में कंस्टिट्यूट किया जाता है। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। या कोई मैटर जिसमें प्रेसिडेंट साहब को सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना है, तब उस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। या कोई ऐसा केस हो जिसमें जजेस की जो ओपिनियन है या जो जजमेंट है उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।